हेलो। अभी बड़ा दिख रहा हूं ना? अब छोटा, थोड़ा छोटा, अब और छोटा दिख रहा हूं। यही डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। आइए पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का अगला पार्ट। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री चेंज, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव सेंटेंस में बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा मोटा मोटा समझ लीजिए, बिगेस्ट को बिग बनाना है, ग्रेटेस्ट को ग्रेट बनाना है, वर्स्ट को बैड बनाना है। अगर कोई चीज मोस्ट ब्यूटीफुल है तो उसे केवल ब्यूटीफुल रखना है। ठीक है, देखते हैं। फार्मूला ये है कि नो अदर, फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द, सुपरलेटिव डिग्री जहां पर आएगी उसके बाद के सारे शब्द जो भी होंगे, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर पहला शब्द। सो यहां पर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर नो लिखा हुआ है। ठीक है, नो अदर है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप है, इन दी वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना? तो उसको बनाते हैं। फार्मूला ये है आपका, ध्यान से देखिएगा, टफ होता जा रहा है। बनाते हैं नो अदर, नो अदर, सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द। सुपरलेटिव डिग्री आपकी ये रही, इसके बाद के क्या क्या शब्द हैं? कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इतना आपको पूरा लिखना है सुपरलेटिव डिग्री को छोड़कर। उसके बाद के सारे शब्द, सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द। पहले मैंने नो अदर लिख लिया, अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द लिखते हैं। कॉन्टिनेंट, फिर इन दी वर्ल्ड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं वर्ब, यहां पर लिखते हैं इज, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहां पर लिखते हैं सो, पॉजिटिव सेंटेंस होगा स्मॉलेस्ट का स्मॉल, पॉजिटिव डिग्री स्मॉल होगी। एज, फिर पहला शब्द, पहला शब्द क्या था? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ओजेड भी बोलते हैं, ओजेड। ठीक है, इसी का रूल का पार्ट 2 भी है, दूसरी तरीके के सेंटेंस भी आते हैं जिसमें आता है वन ऑफ द। आइए वो देखते हैं कैसे बनता है। कंपैरिजन के अगले पार्ट में जब हम पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, टालेस्ट से टॉल बना लेना, बेस्ट से गुड बना लेना, ऐसे करते समय कभी कभी सेंटेंसेस में ये प्रॉब्लम आ जाती है, वन ऑफ द। जैसे यहां पर आप देखिए, सचिन वाला एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड भी। तो वन ऑफ द जो ये शब्द आ गया है, ये जब आता है तो आप जो अभी फार्मूला पढ़ा था नो अदर वाला, उसकी जगह पर आप वेरी फ्यू लिख देंगे। बाकी सब वैसा ही है, सब पीछे वैसा ही है, केवल नो अदर की जगह पर वेरी फ्यू लिख देंगे। कब? जब सेंटेंस में वन ऑफ द आए। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, बना लेते हैं सेंटेंस वेरी फ्यू। ये फार्मूला है आपका, वेरी फ्यू, फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द। सुपरलेटिव डिग्री कहां है? ये है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये है। बनाते हैं बैट्समैन इन इंडिया, बैट्समैन इन इंडिया। फिर आपकी वर्ब, बैट्समैन इंडिया, ये प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आर। फिर यहां पर सो लिखा हुआ है, सो। और बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? गुड। फिर हम लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से, पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या लिखेंगे? एज, पहला शब्द सचिन। ये सेंटेंस हमारा बन गया। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया मैंने। वही फार्मूला है जो अभी आपने पहले पढ़ा था। ये पार्ट बी कैसे बन गया? क्योंकि सेंटेंसेस में वन ऑफ द आ गया। जैसे ये सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, या विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ऐसा सेंटेंस जिसमें वन ऑफ द आ जाए, वैसा सेंटेंस बनाने के लिए नो अदर की जगह हम वेरी फ्यू लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये वन ऑफ द ना होता, ये ना होता, तो फिर कैसे बनता? वन ऑफ द ना होता, केवल इतना होता
तो फिर हम वेरी फ्यू की जगह क्या लिखते, नो अदर। यहां जब बनाते तो कैसे बनाते, नो अदर। लेकिन अगर यहां पर वन ऑफ द आ गया है, वन ऑफ द ऐसे बनाना है, तो हम वेरी फ्यू फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं, ये बना लेंगे वेरी फ्यू। छोटी छोटी गलतियां, बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश जानने वाले ये गलती करते हैं, आप मत करिएगा। ग्रामर गुरु आपके साथ है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका अगला पार्ट उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू।